नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत जीवना में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं मोहित कुमार जी। इनके पिता पहले यहां ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, लंबे टाइम तक वो प्रधान भी रहे हैं, इनके दादाजी भी प्रधान रहे हैं। इनके बड़े भाई परविंदर जी भी एक योजना पहले यहाँ ग्राम प्रधान रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोहित भाई, आपका परिवार जो पहले विकास कार्य करा पाया पंचायत में, पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। नमस्कार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। बहुत इंटीरियर में है हमारा गांव, हर चीज़ में पिछड़ा हुआ गांव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप इतने अंदर आए, इतने अंदर तो जो नेता हैं वे भी नहीं आते। रही जी विकास की बात, विकास करवाना, विकास करना, ये तो देखो जी मेरे परिवार की परंपरा। मेरे पापा जी ने जब कोई योजना नहीं होती और श्रमदान से काम होते, अपने घर से काम होते, जब मेरे पापा जी ने 20 साल इस गांव की प्रधानी करी और आजीवन नंबरदारी करी। नंबरदारी को लोग अंग्रेजी शासन से जानते हैं और बहुत बहुत काम करा लोगों के घर तक चलवाए। उसके बाद हमारे परिवार की जिम्मेदारी सी मानी गई। गांव वाले भी हमारे परिवार की तरफ को बड़ी आस से देखें और हम भी अपने गाँव को अपने परिवार की तरह देखें। हमने कभी गाँव को गाँव नहीं माना। पिताजी भी प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे चंद्र किरण सिंह। मेरे बाबा जी का नाम तिलक राम जी था। और भाई है मेरा बड़ा परविंदर कुमार। और आज भी देख लो, अच्छा ही बोला इसमें है जी, तीसरी पीढ़ी। आज हम चाचा ताऊ के 9 भाई हैं, एक जगह रह रहे, ज्वाइंट रह रहे। लोग सके भाई नहीं रह पा रहे, तो कुछ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा हमारे पे। हम तो अपने बारे में कुछ ज़्यादा कहते नहीं। रही काम के विकास की बात, विकास इस गाँव में हमारे परिवार के अलावा किसी ने नहीं करवाया। मेरा भाई प्रधान रहा 2010 से 15 तक, परविंदर। इसने कोई एमएलसी, कोई विधायक, कादिराना एमपी, नवाजी सालम विधायक, फिर उसके बाद उमेश मलिक विधायक जी बने, संजीव बालियान जी बने। जितना भी काम इस पर वहाँ से लाएगा, प्रमुख रहे हमारे पहले अनीता जी, जितना भी काम उनसे लाएगा ये लाया गांव में करवा। और जितना भी पैसा इसकी योजना में आया, एक एक पाई का खर्चा इसने करा। कोई गली गाँव में कच्ची नहीं छोड़ दी, घड़ंचे की नहीं छोड़ दी, सीसी कराई या इंटरलॉकिंग कराई। इसी काम को हम आगे अपने को जारी रखेंगे। हमें तो सेवा ही करनी आवा है जी, और हमारे पे कभी कुछ नहीं आता। इतना बड़ा परिवार है, कोई भी आदमी आके सामने आकर हम गाली दे लें, हम अपने क्वार्ट बंद कर लें। अन्य आज के ज़माने में आप जाने क्या स्थिति बन रही लोगों की। शिक्षा के मामले में हमारे गांव में जो पिताजी ने स्कूल बनवा, लोगों ने वो बंद करवा दिया। फिर भाई प्रधान बना। अपने बाग में को करीब 1 बीघा गोरे की, किसी भी गाँव में चले जाओ 10 लाख रुपये की ज़मीन होती होगी जी। हमारे वाले तो हो सके 15 की भी हो। मेन कॉलोनी में को देख हमने रास्ता फिर स्कूल चलवाया। और भाई ने 70-75 लाख रुपए का एक भवन निर्माण करवा, स्कूल की मंजूरी करवाई, राजकीय विद्यालय। 9वीं 10वीं की परमिशन हुई इसमें। उसमें बहुत कुछ योगदान पंकज मलिक, उस समय के विधायक शामली, उनका भी योगदान रहा। उन्होंने हमारे कागज़ वहाँ से लखनऊ तक वे उन्होंने बनवाए। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के उस टाइम नेता थे, शिक्षा मंत्री थे, उनसे वो स्कूल बनवाया था हमने। इतने वो बन के निमटा, वो योजना पूरी होगी। जो भी कुछ प्रधान भाई ने करवा, उसके बाद उस स्कूल में आज तक कुछ नहीं हुआ। किसी ने ऐसा भी नहीं जो 10 से ऊपर के बारे में सोचा हो। हम उसे इंटरमीडिएट करवाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। हमारे गांव की लड़कियां यहाँ से 10-10, 15-15 किलोमीटर जुगाड़ में लटक कर जाएँ, वे बेचारी ना जाए। हमारी लड़की, हमारी बहन, हमारी बेटी हैं, वे गाँव की बच्चियाँ यहीं पर पढ़ें, कम से कम गाँव में इंटर तो कर लें। तो शिक्षा का मामला जी, विकास का तो मामला ऐसा जी, गांव का यो दिखा देंगे अगली योजना में। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, गांव वालों का विश्वास रहा कि विकास की सकें, दिखाया भाई ने भी। आज तक भी लोग मिसाल दें। पिछले चुनाव में काम कर सिर्फ 50 वोट, सर किन परिस्थितियों में, उनका जिक्र खैर इस पर करना ठीक नहीं। चुनाव में मार गए तो नहीं। देखो दोबारा चुनाव लड़ना, छोटे से गाँव में, छोटे गाँव में राजनीति बहुत तेज हो। दोबारा 950 वोट नहीं मिलती 2000 में से। कुछ करा होगा भाई ने, परिवार ने, बड़ों ने, ऊपर वाले का आशीर्वाद से, तुझे भी वोट मिली। तो शिक्षा में काम करेंगे, विकास का बहुत काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे झगड़े थाने तहसील में भागे फिर रहे मेरे भाई ने नहीं जान दिए, इन्हें हम रोकेंगे। हम गाँव वालों के ही पाँव पकड़ेंगे, ही कुशामंद करेंगे। रोप नहीं जी मारा, हमारी तो कुशामंद है, और हम नहीं जान दे सकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य का तो हमारे गाँव में बिल्कुल जीरो है मामला, बिल्कुल जीरो। हम बहुत बढ़िया नेता जिले पे बैठे इस टाइम, संजीव बालियान जी, उमेश मलिक जी हमारे विधायक। हम उनसे, उनके प्रयास से, अपने खुद की तमन्ना से, प्रयास से हम अपने गांव में अस्पताल आदमियों का बनवाएंगे और पशुओं का बनवाएंगे।
100% बनेगा। स्टेडियम भी बनेगा बच्चों का, उनका आगे मिलिट्री में सिपाही में कहीं तो भर्ती होंगे। हमारा गांव गरीब गांव है, इसमें नौकरी भी नहीं, इस तरफ ध्यान भी नहीं देना चाह रहे लोग बाग। अच्छा, जिनके काम ठीक ठाक चल रहे उन्हें जरूरत नहीं, और जो नीचे रुक गए भी रुक पड़े। गरीब आदमी का मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने गांव का जी मान सम्मान कहीं डिगड़ नहीं दें। गरीब आदमी का मान सम्मान हम करेंगे, हर चीज़ उनसे न दिवाऊंगा, ना हम पेंशन भी दिवाऊंगे, उनके मकान भी बनाऊंगे। यह हमें कसम है इस बात की। अगर हमें भगवान ने, गाँव वालों ने हमारे पे विश्वास रखा, हम इस गाँव में अगले 5 साल में मकान का, पेंशन की, ये राशन की, ये जो मामले धांधला चल रही है, इन्हें नहीं चलाना। हम बिल्कुल पाक साफ निज तीज काम करवाएंगे। अच्छा, पंचायत के जो संपर्क मार्ग है, दूसरे गांव से जोड़ने वाले मार्ग है, उनकी क्या स्थिति है? उनमें हम पहले भी काम करवा, जब मेरा भाई प्रधान था तो उस टाइम भी हमने उन पर काम करवा, लेकिन उसके बाद में उनका रख रखाव भी नहीं हो पाया। नावला संपर्क मार्ग पर श्यामपाल चेयरमैन के द्वारा हमने 1 किलोमीटर सड़क बनवाई थी, अगली डेट आज तक नहीं बनी। फिर पुष्पेंद्र शर्मा जी जो हमारे जिला पंचायत पति हैं मेंबर साहब, उन पर 1.5 किलोमीटर खड़ंचा लगवाया, उन्होंने लगाया बेचारों ने। अब उस पर काली सड़क के बारे में परली तरफ के विधायक नदी से पर विक्रम सैनी जी बैठे हैं, उनसे हमारा प्रयास हुआ 1-2 आदमी के थ्रू, तो वे कह रहे कि अक्टूबर-नवंबर तक हम उस सड़क को बनवा देंगे। उसमें भी हम 2-4 बार जा लिए, आना जाना कर लिया, तो विधायक जी ने प्रस्ताव दे दिया। पूर्वालियान वाली सड़क का हम कायाकल्प करेंगे, जिसका हमारी मेन रोड है, गड्ढा पड्डा कूड़ी कुल्लू का बड़ा कर रखा, ये सब हम परेश के बनवाऊंगे। संजीव बालियान जी से हमारा वादा हो रहा है, इसे परेश के बनवा के देंगे। संजीव बालियान जी ने कहा रखा हमारे से, क्योंकि ये बड़े बड़े काम PWD के प्रधानी से तो हो नहीं सकते, ये तो ऊपर के नेता ही करवाओगे, वे ही करवा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? वैसे ऐसी हुई है जी, गांव का मान सम्मान पहले से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरीश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत जीवना में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है परमानंद वर्मा जी। पूर्व में इनकी पत्नी भी यहां ग्राम प्रधान रही हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे क्या क्या विकास कार्य अपनी पंचायत में कराना चाहेंगे। परमानंद जी, आपकी जो पत्नी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हो पाए थे यहाँ, एक तो उनके बारे में बता दीजिए। हमारे जो पत्नी का वो रहा कार्यकाल रहा, उसमें सीसी रोड हम ही ने शुरू कराई थी, और वो जो सीसी रोड है 20 साल होने के बावजूद उस पर वो हैवी ट्रैफिक गुजरने के पश्चात आज जो की तू रखी हुई है, उसके बाद जो 10 साल बाद बनी हुई है वो धाराशायी होती जा रही हैं। दूसरी चीज़, लाइट जो स्ट्रीट लाइटें हैं उसका हमने अपने समय में शुरुआत कराई थी। अब तो सरकार से बहुत पैसा मिल रहा है उस चीज़ के लिए, तब उस समय जो है कोई इस काम के लिए पैसा भी नहीं था, मगर जो गांव की ज़रूरत को देखते हुए गांव के जो मेन चौराहे थे उसी बजट के हिसाब से हमने ही स्ट्रीट लाइटों की शुरुआत करवाई थी। मनरेगा के कार्यों में भी जो कहीं जंगल के रास्ते कोई ख़राब हो रहा है, सड़क मतलब जो जारी है, अप्रोच रोड हैं, उन पर मिट्टी विट्टी डाल के वो भी जो है, और मनरेगा के जो वास्तविक लाभार्थी थे उसका लाभ हमने उन्हीं को दिलवाया है। दूसरी चीज़ जो है, जो मकान के लाभार्थी वास्तव में जो इस हालत के थे कि वो अपना मकान कभी बनवा नहीं सकते थे, उनको जो है वो लाभ दिलवाया है, उसका मकान का, आवास का लाभ दिलवाया है। ऐसे ही जो वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो थी, जो गांव के लाभार्थी वास्तविक लाभार्थी थे, हमने काम वास्तविक लाभार्थी के लिए करा, कोई फर्जी लाभार्थी के लिए काम नहीं करा। इस बार आप क्या कोशिश रहेंगी पंचायत में? अच्छा, दूसरी हाँ अभी और बता दूं, उस समय में जो स्कूलों में टीचर वगैरह की कमी थी, उसके लिए भाग दौड़ करके टीचर लाए और शिक्षा मित्र की नियुक्ति करवाई हमने जो है। और हाँ, स्कूल मतलब जो हमारे स्कूल में शिक्षा मित्र की नियुक्ति कराई, और उसमें जो मतलब स्कूल के लिए ये कोशिश रखी कि भाई जितनी अच्छी पढ़ाई का माध्यम बन सके उतना अच्छा पढ़ाई का माध्यम हमारे यहाँ के स्कूलों में बन जाए, ताकि यहाँ के बच्चे हमारे बाहर कम से कम जाएँ, यहीं शिक्षा ग्रहण कर लें। आगे के लिए क्या कोशिश रहेंगी आप इस बार? आगे के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तो ये है जी कि हम जो हमारे गांव में हाई स्कूल है उसे हम कोशिश करेंगे कि इंटर तक उसे हम करा दें, और यहाँ के बच्चे जो हैं यहीं शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में टीचर है वो कम से कम कोई BSc B.Ed है, कोई MSc B.Ed है, और प्राइवेट स्कूलों में टीचर वो अनक्वालिफाइड है। तो क्वालिफाइड टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चे को जो है ज्ञान
कुछ और तरीके का होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम देख रहे हैं आज तक हमारे गांव के बच्चे जहाँ जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो PCS ICS उसमें भी IPS में भी जा रहे हैं, IAS में भी जा रहे हैं। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कहीं आगे नहीं जाने का। दूसरी चीज़ जो है, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में से पिछले प्रधानों की वजह से जो बिजली घर या मतलब पशु चिकित्सालय वगैरह जो हैं ये वापस चले गए। उनके मतलब निच्छा ये होते हैं कि भाई ज़मीन नहीं है यहाँ या नहीं है, तो उसके लिए हम ज़मीन का प्रबंध करा के, और अगर नहीं भी होगी चाहे हमें 2, 4, 5 बीघे ज़मीन अपने पास से भी देनी पड़े, हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करके उन्हें अपने गांव में स्थापित कराएंगे। तीसरी चीज़ जो गांव के विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों में जो है हम कोशिश ये करेंगे कि उनकी गुणवत्ता में किसी किस्म की कोई कमी ना आवे, और जो काम जहाँ मतलब होना चाहिए वो काम वहीं होगा। ये नहीं है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो हम काम कराते जा रहे हैं, ये देखते हैं कि भाई हाँ ये तो कैंडिडेट हमारा है हम यहाँ काम करा दें, और दूसरा कैंडिडेट यो खिलाफ का तो हम इसके यहाँ ना कराएं। हम तो नीति हमारी ये रहेगी, अगर हम बन जाते हैं तो चाहे कोई खिलाफ है या कोई हमारे फेवर का है, हम काम निष्पक्ष करेंगे, किसी का मतलब पक्षपात वाली कोई काम नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी इच्छा ये है, जो मैं सबसे ज़्यादा नुकसान की मान रहा हूँ अभी तक, कि ज़रा सा मौका या पार्टीबाजी में एक थोक ने 2 में लड़ाई हुई, एक को लेकर तुरंत थाने में चले गए, और जो है वहाँ उससे 10-20 हज़ार रुपये दिलवाए, 5 हज़ार अपनी जेब में गिरे, 10 हज़ार वहाँ पुलिस वालों की जेब में गिरे, उसे तो 20 हज़ार रुपये को चित करके और अपना वो शांति में हो गया और यहाँ आ गया। तो हमारी तो कोशिश अभी तक भी यही रही, और अब फिर अभी भी कोशिश मैं यही कर रहा, और आगे तो और ज़्यादा कोशिश रहेगी कि जो है कोई गांव का जो झगड़ा है या किसी किस्म का आपस का मनमुटाव है हम यहीं दूर करें, उससे हम जो है थाने तक ना लेकर जाएं किसी भी तरीके से। ये इस चीज़ में हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी रहेगी। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? बस और तो ये है जी कि जो भी मान लिया कोई मनरेगा का है, जो वास्तविक लाभार्थी होगा उसे लाभ मिले, या इसके अलावा कोई किसी का मकान बनना है तो हम कोशिश यही रहेगी हमारी कि वास्तविक लाभार्थी को ही उसका लाभ मिले। वो हाँ कोई वो ना करे, चाहे हमें अपनी जेब से खर्च करना पड़े, उसकी भी हमें कोई चिंता नहीं। पहले भी स्थिति रही है इस तरीके की, तो हम भी जेब से भी कराया, और जो हमारे हमसे बड़े भाई थे वो भी देखते थे काम। इस तरीके की उन्होंने उदाहरण पेश किए कि 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद में आपस में कर दिया भाई तेरे पर हमने जो है 1000 रुपये दंड कर दिया। उसने नहीं दिया तो उन्होंने अपनी जेब से दिया, हमने अपनी जेब से पैसा देकर और उसका दंड, और उनमें समझौते की रूपरेखा जो कि तू बनाए रखी भाई, इनमें फिर कल को लड़ाई ना हो। इस तरीके यही इसी तरीके का आग्रह रहेगा, और कि मतलब किसी किस्म का आपस में जो झगड़ा किसी का हो वो वहाँ ना जाए, थाने में ना जाओ, यही समस्या है। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत जीवना में, यहां से युवा प्रत्याशी सचिन बालियान गुड्डू जी चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा सभी को हाथ जोड़कर राम राम। मेरा अधिक से अधिक ये सहयोग रहेगा कि मैं गांव में जितना भी विकास हो अधिक से अधिक गरीब जनता तक विकास कराऊं, और गरीब जनता के लिए ही हमेशा तत्पर रहूं। जैसे कि पुल बाजान से नावला मार्ग है, ये बनाया जाए, और गांव में कहीं भी कच्ची सड़क है वहाँ पक्की कराई जाए, और लाइट वाइट की व्यवस्था तो ये पहले ही हो चुकी है। गांव में गरीब लोग हैं जिनकी छत कच्ची हैं, उनकी छत पक्की कराई जाए। गांव में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे टीचर रखे जाएं ताकि बच्चे गांव में ही पढ़ सके। बस इतना। अच्छा, पंचायत में आपकी अभी कोई स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल। आपकी क्या कोशिश रहेगी इसके लिए? मेरी कोशिश ये रहेगी कि गांव में ऐसी व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, यहाँ से और नावला तक के जाने वाला जो संपर्क मार्ग है आपका, ये गांव बीच से होकर जाता है। जी। तो ये गांव से बाहर से निकाला जाए जी। और इसे पक्का कराने की भी डिमांड है आपकी? हाँ, इस पर सड़क से पक्का मार्ग बनना चाहिए, सड़क द्वारा।